जिस चुनाव को जीतकर राघव और धर्मराज खुद को सबसे बड़ा ताकतवर समझ रहे थे, अब वही चुनाव उनके गले की फांस बन चुका है, क्योंकि रीपोलिंग मंजूर होते ही छुपे हुए सारे खेल धीरे धीरे बाहर आने लगे। विद्युत कश्यप साक्षी पर नजर गड़ाए हुए। जैसे ही साक्षी और अमन के घर के लिए निकलते, विद्युत तुरंत धर्मराज को कॉल करता है और कहता है वो लड़की साक्षी उस लड़के को लेकर अंजलि बस्ती के लिए निकली। धर्मराज आहूजा का गुस्सा फूटता है। वो कहता है आखिर उस लड़की साक्षी का मकसद क्या है और साथ में वो लड़का कौन है, उसका अंजलि से क्या कनेक्शन है। विद्युत कहता है खेल शुरू हो चुका है और अब इस खेल में काव्य ठाकुर का इस्तेमाल होगा, लेकिन धर्मराज गुस्से में कहता है ये कोई खेल नहीं है विद्युत, अंजलि ने रीपोलिंग की अर्जी दे दी है और वो अर्जी मंजूर भी हो चुकी है। किसी भी हालत में मुझे ये चुनाव जीतना है, पर कैसे जीतूंगा। अब तो कमीशन ने स्पेशल फोर्स भी लगा दी है बूथ पर, अब बूथ रिगिंग कैसे होगी। धर्मराज आहूजा तुरंत राघव को कॉल करता है। मुझे जानना है अंजलि के घर में क्या चल रहा है। वो लड़की साक्षी जिस लड़के को लेकर गई है अंजलि की बस्ती, आखिर वो कौन है। धर्मराज गुस्से में कहता है किसी भी हालत में मुझे चुनाव नहीं हारना है। राघव भी कहता है चुनाव हम ही जीतेंगे। कार में बैठा अमन साक्षी से पूछता है हम कहाँ जा रहे। साक्षी कहती है राजपूत हाउस। अमन कहता है मेरा कोई घर नहीं है, ना मेरा कोई परिवार है, मुझे याद नहीं। गिनी रसोई में बहुत सारे पकवान बनाती है। गिनी ने अंजलि और सबको घर बुलाया है। शादी का आग बबूला हो जाती है। वो गिनी से पूछती है किसकी परमिशन से बुलाया तुमने। तभी गिनी पहली बार जोरदार जवाब देती है। वो कहती है मैं इस घर की बहू, क्या मैं अपने रिश्तेदारों को खाने पर नहीं बुला सकती। शादी का फिर गिनी को उसकी औकात दिलाने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन इस बार गिनी डरती नहीं है। वो कहती है इतने सालों से अपराधियों के बीच रही हो, अब डरना भूल चुकी हो। अगर अभय ने मेरा साथ छोड़ा तो उसे भी बता दूंगी गिनी क्या चीज है। राघव अंजलि को देखकर ताना मारता है। बिना बुलाए भिखारियों की तरह आ गए, लेकिन अंजलि भी आज चुप रहने वालों में से नहीं है। वो सीधा राघव से कहती है मुझे तो यह सिर्फ एक भिखारी दिख रहा है जिसने गिनी से उसका घर छीन लिया। वो है राघव सिंह राजपूत और भिखारी से भिखारी ही मिल रहा है। इतना ही नहीं, अंजलि युवराज ठाकुर की कुत्ते तक से तुलना कर देती है। युवराज भड़क जाता है और अंजलि पर चिल्लाता है। ऐसा दिखाता है जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर सब दिखता है। वेद सबको बताता है उन्हें गिनी ने बुलाया है। लेकिन सादिका फिर से गिनी की बेइज्जती करने लगती है और कहती है इस घर में गिनी की कोई औकात नहीं है, उसे राघव से पूछना चाहिए था। अंजलि भी राजपूत परिवार को आईना दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। कहती है गिनी इस घर की बहू है जिसने भिखारियों को उनके भीख मांगने पर यह घर दिया है। राघव मुंह पर कहता है अंजलि से कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। ये कहकर राघव सिंह राजपूत आरती और वेद से रिश्ता तोड़ देता है। वेद का गुस्सा फूटता है। आने वाले एपिसोड्स में धर्मराज फिर अपनी औकात पे आ जाता है। रीपोलिंग की अर्जी दी है और वो कबूल भी हो गई है। उसे अच्छे से पता है उसे वोट्स नहीं मिलेंगे। अब धर्मराज फिर से भीख मांगने अंजलि के दरवाजे पर जाता है और अंजलि के सामने वही बात करता है जो उसे गुस्सा दिला देती है। धर्मराज कहता है अंजलि ये इलेक्शन छोड़ और अपने नई यार के साथ टाइम बिता, अमन सिंह राजपूत के साथ। अंजलि पेन लेकर उस धर्मराज का हाथ तोड़कर उसकी चीखें तक निकाल देती है और कहती है इलेक्शन तो जरूर होगा और इलेक्शन में ही जीतूंगी। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।